नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे देश की एक ऐसी व्यवस्था के बारे में जिस व्यवस्था के तहत जेल में बंद कैदी भी चुनाव लड़ सकता है। जिस व्यवस्था के तहत हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, रंगदारी मामलों में फंसे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। सोचिए, एक ऐसा लोकतंत्र जहां नेता ही कानून बनाते हैं, लेकिन अगर वही नेता जिन पर समाज की सुरक्षा का जिम्मा हो, अगर वे खुद गंभीर अपराधों में संलिप्त है, तो सोचिए हमारे देश की व्यवस्था कैसी होगी। क्या आप कभी सोचा है आपने कि आपके अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग जिन्हें आप चुनाव में जिताते हैं, जिन्हें आप नेता बनाते हैं, अगर वही व्यक्ति अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम हो, जिन पर हत्या, मर्डर, अपहरण, रंगदारी जैसे मामले संलिप्त हो, तो सोचिए अगर वे चुनाव जीतेंगे तो लोकसभा या फिर विधानसभा में बैठकर आपके लिए क्या कानून बनाएंगे, आपके लिए क्या योजना बनाएंगे। ये एक खुद में सोचने वाली बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में हो रहे 5 ऐसे ही प्रत्याशियों के बारे में जिनका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है, और कुछ लोग तो जेल की हवा काटकर अभी बाहर आए हैं। तो सोचिए हमारे देश के ऐसे नेताओं को जिन्हें आप चुनकर विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजते हैं, फिर वही नेता जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिन पर हत्या, मर्डर और रंगदारी जैसे मामला जिन पर अपराध दर्ज है, वही लोग आपके लिए विधानसभा में बैठ के आपके लिए कानून बनाएंगे, वही लोग आपके लिए योजनाएं बनाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके 5 नेताओं के बारे में जो अभी बिहार विधानसभा की प्रत्याशी हैं, और उन्हें सभी दल, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी दल, सभी ने जो है ऐसे लोगों को टिकट दिया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानेंगे, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए जानते हैं बिहार विधानसभा में 5 ऐसे ही प्रत्याशी जिनकी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी उन्हें राजनीतिक पार्टियां सीट देकर चुनाव लड़वा रही हैं। उनमें से नंबर 1 है मोकापा के विधायक अनंत सिंह। अनंत सिंह को बिहार में छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन ने सीट देकर चुनाव लड़वा रही है। अनंत सिंह पर कई गंभीर मामले, हत्या, अपहरण, हथियार और भी कई गंभीर मामले दर्ज है। अगर उनकी अपराध की दुनिया में लिस्ट खोजे तो 28 से अधिक मामले अभी जो लंबित है, और कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली है। लेकिन उनकी राजनीतिक करियर और आपराधिक इतिहास हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। अनंत सिंह की ताकत, उनकी राजनीतिक खेल और उनका विवादास्पद अतीत यह दिखाते हैं कि अपराध और सत्ता के बीच की दूरी बिहार में कितनी महीन है। सोचिए यही नेता आगे चलकर जब चुनाव जीत जाएगा तो फिर बिहार विधानसभा में बैठेगा और लोगों के लिए कानून बनाएगा, लोगों के लिए योजनाएं बनाएगा। नंबर 2 पर है सूरजभान सिंह। हालांकि सूरजभान सिंह इस समय चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी पत्नी के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी को आरजेडी ने सीट दिया है, लेकिन सूरजभान सिंह अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह 1992 में एक किसान की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने राहत दी, लेकिन उनका नाम अपराध की दुनिया में हमेशा बना रहा। सोचिए एक ऐसा नेता, सोचिए एक ऐसा अपराधी जिनका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। नंबर 3 पर है नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव। राजबल्लभ यादव पर पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपियों में से एक है, इसलिए इस विधानसभा चुनाव में खुद तो प्रत्याशी नहीं है, लेकिन अपने पत्नी के माध्यम से चुनावी मैदान में सक्रिय है।
राजबल्लभ के पास कई ऐसे गंभीर मामले हैं जो अदालत में आज भी पेंडिंग है और यह उनकी राजनीतिक सफर में भी सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसे लोग जो खुद पॉक्सो एक्ट के तहत जिन पर कार्रवाई चल रही है, खुद रेप और दुष्कर्म के आरोपियों में से एक है, क्या ऐसे लोग जो है विधानसभा में बैठकर कानून बनाने योग्य हैं? हालांकि विधानसभा 2025 के चुनाव में वे राजनीति में या फिर विधानसभा प्रत्याशी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के माध्यम से राजनीति में सक्रिय है और उनकी पत्नी इस वर्ष विधानसभा चुनाव लड़ रही है। नंबर 4 पर है बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पर भी हत्या के गंभीर आरोप है। इसके अलावा उम्र व अन्य दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का आरोप है। सम्राट चौधरी पर आरोप है कि 1995 के एक हत्या में वे आरोपी में संलिप्त थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र में फर्जीवाड़ा करके उन्होंने कोर्ट से बरी हो गए। आज भी मामला जो है सम्राट चौधरी का यह लंबित है और उन्होंने खुद 2025 के विधानसभा चुनाव के एफिडेविट में इस केस का जिक्र किया है। सोचिए, वे उप मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा है, लेकिन उन पर जो है हत्या के गंभीर आरोप है। साथ ही उन्होंने अपनी उम्र व अन्य दस्तावेज में फर्जीवाड़े का आरोप है। तो सोचिए, यही जो है उप मुख्यमंत्री आगे जीत कर फिर से विधानसभा में बैठेगा और फिर से जो है लोगों के लिए कानून बनाएगा और लोगों के लिए योजनाएं बनाएगा, तो कैसा रहेगा उनके सोच और कैसा रहेगा लोगों का व्यवस्था। नंबर 5 पर है जगदीशपुर के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा। भगवान सिंह कुशवाहा 1993 ईस्वी नरसंहार में इनका नाम आया, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। अदालत ने उन्हें बाद में बरी किया, लेकिन उनका नाम विवादों में हमेशा बना रहा। उनका राजनीतिक ताकत और आपराधिक इतिहास बिहार की राजनीति में सस्पेंस और थ्रिलर की कहानी को गहरा करता है। साल 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव में वे प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी प्रवृत्ति है, जिसमें जो है 7 लोगों के नरसंहार में उनका नाम आया है, तो क्या ऐसे लोगों को जो है बिहार विधानसभा में बैठाना चाहिए, ये सिर्फ जनता ही तय करेगी। लेकिन सोचिए कि ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति या फिर अपराध की दुनिया में जिनका बड़ा नाम है, ऐसे लोग अगर बिहार विधानसभा में बैठेंगे तो वह जनता के लिए क्या कानून बनाएंगे, क्या योजना बनाएंगे और हमारी व्यवस्था कैसी होगी। तो ये है दोस्तों 5 वे नेता जिन पर हत्या, बलात्कार और गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में या तो खुद प्रत्याशी हैं या फिर अपने पत्नी को प्रत्याशी बनाए हैं। सोचिए, हम ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को चुनकर नेता बनाते हैं, ऐसे लोगों को जो है चुनकर विधानसभा लोकसभा में बैठाते हैं जो खुद गंभीर मामलों में हत्या, बलात्कार, रंगदारी मामलों में संलिप्त होते हैं। यह हमारे देश की एक ऐसी व्यवस्था है या फिर हमारे देश की एक ऐसी विडंबना है जहां पर जो है संगीन अपराध के मामले में लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। सोचिए, क्या हम ऐसे नेताओं को अपनी सुरक्षा और कानून बनाने का जिम्मेदारी दे सकते हैं जो खुद कानून का उल्लंघन करते हो, अपराध की दुनिया में बड़े नाम हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को जो है विधानसभा चुनकर ना भेजा जाए, ऐसे नेताओं को जो है नेता ना चुना जाए, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।